जय मां लक्ष्मी। भक्तों, यह जानकारी गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में दी। भक्तों, गुरु जी ने कहा सिंदूर महिलाओं के सुहाग का निशानी होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई यह गलतियां आपके पति परमेश्वर को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? भक्तों, घबराने की जरूर नहीं है। यह सब हम आपको डरने के लिए नहीं कह रहे हैं। गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति परमेश्वर की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भक्तों, स्वागत है आपका संजू हिंदी कहानियां पर। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, एक शादीशुदा महिला की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति परमेश्वर की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो केवल एक महिला की गरिमा को दिखता है, बल्कि उसके पति परमेश्वर के सौभाग्य को भी बनाए रखना है। लेकिन आधुनिकता के चलते महिलाओं मॉडर्न बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगती ही नहीं है या फिर तेरी मेरी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह महिलाओं अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती। तो गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाओं सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गले बालों में सिंदूर लगती हैं, तो ऐसे में उनके पति परमेश्वर कर्ज में डूबने लगता है और उनके कम धंधे भी ठप होने लगता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ी सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सूखने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मड़ी मांग करके लगाने लगी है कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो महिलाओं टेढ़ी मड़ी मांग निकालकर सिंदूर लगती है, ऐसी महिलाओं के पति परमेश्वर की सफलता में कई रुकावटें आई हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो महिलाओं अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, तो ऐसी महिलाओं के पति परमेश्वर को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में चुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि महिलाओं अक्सर अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हें महिलाओं में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति परमेश्वर का भाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बादल रही है। कभी भी किसी और की बिंदियां या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति परमेश्वर के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उसे महिला के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं,
तो इससे आप अपना सौभाग्य उसे महिला को खुद बखुदा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भारती है उसके पति परमेश्वर की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलती चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना मैं आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप यह ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगे और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरे। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे अपनी शादी का सिंदूर संभल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलकर लगाते रहे और कम से कम 40 दोनों तक यह सिंदूर जरूर लगाकर रखें। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि तीज त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति परमेश्वर से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति परमेश्वर की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथम बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो भक्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आजा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी मनुष्य का आजा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियों भांप की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाज बाकी लोगों पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वी को अपने आजा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वही महिलाएं अपना आजा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती। वहीं विवाहित के लिए तो सिंदूर केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी निशानी है और वह स्त्रियां अपने पति परमेश्वर के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति परमेश्वर के नाम की मांग हर रोज भारती है। तो भक्तों, महिलाओं को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर केवल उनके पति परमेश्वर की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतन शक्ति को भी जग देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति परमेश्वर के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत राहत है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए मांग भरने की यह नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखें और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।